कहानी के पहले भाग में बताया गया था, जहाँ विलियम नाम का एक रिटायर्ड सैनिक जो अब एक मजदूर के रूप में काम करता है और अपनी गाड़ी में रहता है, और कंस्ट्रक्शन साइट पर सभी लोग उसके परिवार के जैसे हैं, जिसमें जॉय, उसकी पत्नी कार्ला और बेटी जेनी भी शामिल है। एक दिन विलियम कुछ गुंडों से लड़ता है और अपनी बहादुरी दिखाता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब जेनी क्लब से लौटते समय किडनैप हो जाती है और जॉय पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, जिससे वह विलियम से मदद मांगता है। विलियम तुरंत जेनी की तलाश में जुट जाता है। तलाश करते हुए वह क्लब के बारटेंडर जॉनी तक पहुंचता है, जो ड्रग्स का धंधा करता है। जॉनी से पूछताछ के दौरान हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं और वहाँ पर 3 लोगों की मौत हो जाती है। फिर विलियम एक व्यक्ति हुल्लादमीर तक पहुँचता है, जो इस नेटवर्क से जुड़ा होता है। जानकारी निकालने के बाद विलियम उसे भी मार देता है। इसके बाद कहानी में ऑर्थर नाम का माफिया आता है, जो विलियम से बदला लेने का ठानता है। इसके बाद विलियम अपने दोस्त की मदद से डिमी नाम के अपराधी का पता लगाता है और वह ड्रग्स के सौदे का नाटक करके डिमी तक पहुंचने का प्लान बनाता है। इस बीच पता चलता है कि जेनी को वाइपर और अमायरा ने किडनैप किया है और उन्होंने उसे रोबर्टो नाम के व्यक्ति को बेच दिया है। और फिर आखिरकार विलियम एक खतरनाक जगह पर पहुंचता है, जहां उसकी सीधी भिड़ंत डिमी से होती है। जब विलियम को पता चलता है कि सामने बैठा यही आदमी डिमी है, तो उसका खून खौल उठता है। उसके मन में आता है कि अभी वह गन निकालकर डिमी को धमकाए और जेनी के बारे में पूछे और उसे गोली मार दे, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ डिमी के कई लोग मौजूद थे। अगर वह ऐसी कोई हरकत करता तो जान से हाथ धो बैठता। फिलहाल विलियम ने अपने गुस्से को काबू में रखा और चालाकी से काम लिया। उसने लालच देकर डिमी का भरोसा जीत लिया। वैसे भी डिमी को किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जो उसके बनाए ड्रग्स को लोगों तक पहुंचा सके, यानी एक भरोसेमंद सप्लायर। विलियम ने उसे मोटी रकम दी और बदले में डिमी ने उसे ड्रग्स सौंप दिए। डील हो गई। पर असल में विलियम ड्रग्स बेचने नहीं जा रहा था। वह ड्रग्स को लेकर बाहर गया और उन्हें फेंक दिया, क्योंकि उसका असली मकसद था डिमी की गैंग के अंदर घुसना। इसके बाद जब विलियम अपने घर वापस आता है तो जेनी के क्लब की कुछ तस्वीरों को ध्यान से देखता है। तभी उसकी नजर एक अजनबी चेहरे पर जाती है। वह कोई और नहीं, वाइपर था। वह जेनी के पास खड़ा था और उसकी तस्वीरें ले रहा था। यह देखकर विलियम को शक होने लगता है। उसके पास अभी भी जॉनी का फोन था, जिससे उसे पता चलता है कि जॉनी ने कई बार वाइपर को जेनी के बारे में मैसेज किए थे। तभी फोन पर एक नया मैसेज आता है, जिसमें हेड सैलून नाम की जगह का जिक्र होता है। बाद में पता चलता है कि हेड सैलून असल में एक बार का नाम है। विलियम उस बार में जाता है, लेकिन बार के कंट्रोल रूम में वाइपर की गर्लफ्रेंड अमायरा पहले से मौजूद होती है और वह विलियम को पहचान लेती है। असल में यह पूरा एक जाल था। जानबूझकर जॉनी के फोन पर मैसेज भेजा गया था ताकि विलियम खुद वहां आए और फंस जाए, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वाइपर और अमायरा के साथ जो लोग विलियम का पीछा कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि ऑर्थर के आदमी लूकस और टॉम है। जैसे ही विलियम को यह सब समझ आता है तो वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है और कार लेकर निकल जाता है, लेकिन लूकस और टॉम भी उसके पीछे लग जाते हैं। भागते भागते विलियम की कार गलती से एक पुलिस की गाड़ी से टकरा जाती है। पहले उसे लगता है कि अब पुलिस उसकी मदद करेगी, लेकिन सच्चाई उलटी थी। ये पुलिस वाले भी ऑर्थर के गैंग से मिले हुए थे। वे लोग विलियम को पकड़ लेते हैं और उसे ऑर्थर के पास ले जाने लगते हैं, पर विलियम हार मानने वालों में से नहीं था। रास्ते में ही वह उन पर हमला कर देता है। इस झगड़े के दौरान एक गोली ड्राइवर को लग जाती है, जिससे गाड़ी बेकाबू होकर एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है और तालाब में गिरने लगती है, लेकिन विलियम समय रहते बाहर निकल आता है। गाड़ी तालाब में डूब जाती है और लूकस और टॉम की वहीं पर मौत हो जाती है। अगले दिन जब ऑर्थर को इस हादसे की खबर मिलती है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है और अब उसकी नजर में विलियम नंबर 1 का दुश्मन बन चुका था, क्योंकि उसने अब उसके करीबी आदमियों को भी खत्म कर दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वाइपर और अमायरा दिखाई देते हैं, जो डिमी से मिलने जाते हैं। यहाँ हमें एक और बड़ा खुलासा मिलता है। दरअसल डिमी और वाइपर सगे भाई हैं, लेकिन दोनों के बीच झगड़े हैं, इसलिए दोनों अपनी अपनी गैंग चला रहे हैं। डिमी वाइपर से बहुत नाराज था। वह उसे डांटते हुए कहता है, तुम्हारी एक गलती की वजह से कितने लोगों की जान चली गई। सिर्फ कुछ लाख रुपए के लिए तुमने उस लड़की को किडनैप कर लिया। अब डिमी को भी लगने लगता है कि मामला हाथ से निकल रहा है। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। जो लड़की यानी जेनी को ढूंढ रहा है, मतलब विलियम, वह रास्ते में आने वाले हर इंसान को एक एक करके खत्म कर रहा है। इधर कुछ समय बाद वाइपर अपनी गर्लफ्रेंड अमायरा के साथ यहाँ से चला जाता है और उनके जाते ही ऑर्थर डिमी से मिलने आता है। ऑर्थर आते ही गुस्से में डिमी से कहता है, तुम्हारे बाप को किसी ने पानी में डुबोकर मार दिया और तुम्हें इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिसे विलियम ने पहले पूल में धक्का देकर मार डाला था, दरअसल वही आदमी डिमी का बाप था। डिमी शांत रहता है और जवाब देता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, उसकी मौत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। यह सुनकर ऑर्थर और गुस्सा हो जाता है और कहता है, लेकिन मुझे फर्क पड़ा है, क्योंकि उसी आदमी ने मेरे कई लोगों को मार डाला है। इसके बाद ऑर्थर डिमी को एक तस्वीर दिखाता है। यह तस्वीर कैमरा फुटेज से ली गई थी और इसमें साफ साफ विलियम नजर आ रहा था। डिमी फोटो की देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे अब पता चलता है कि जिसके साथ वह ड्रग्स की डील कर रहा था, असल में वही आदमी सबको मार रहा है। फिर डिमी कहता है, उसने मुझे पैसों का लालच दिया था, मुझे
मुझे लगा कि वह बस बिजनेस करना चाहता है। इसके बाद वह ऑर्थर को विलियम का ड्राइविंग लाइसेंस दे देता है, क्योंकि डील के समय उसे ड्राइविंग लाइसेंस जमा करवाना पड़ा था। अब इस ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से ऑर्थर के लोग विलियम की सारी जानकारी निकाल लेते हैं, उसका पता, परिवार, सब कुछ। इसके बाद ऑर्थर का एक आदमी सीधे विलियम के ससुराल पहुंचता है। वहाँ क्या होता है वह हमें नहीं दिखाया जाता। इसके बाद सीन कट होता है और अब हम विलियम को देखते हैं। उसे स्कूल से फोन आता है कि उसकी बेटी मैरी को आज कोई लेने नहीं आया। यह सुनकर वह फौरन स्कूल पहुंचता है और बेटी को लेकर निकलता है। फिर वह सीधे अपने ससुर के घर जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर देखता है कि घर में आग लगी हुई है। वह बिना समय गंवाए अंदर जाता है और अपने ससुर को ढूंढता है। सौभाग्य से वह जिंदा होता है, बस धुएं की वजह से बेहोश हो चुका था। उसकी दाढ़ी और बाल थोड़े जल गए थे, लेकिन जान बच गई थी। जब वह बाहर आता है तो उसका ससुर समझ जाता है कि यह सब खतरा विलियम की वजह से आया है, इसलिए वह उससे नाराज हो जाता है। लेकिन विलियम कहता है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब वह तय करता है कि उसे अकेले ही सब कुछ संभालना होगा, इसलिए वह अपनी बेटी को लेकर अपने एक पुराने दोस्त के पास जाता है। वहाँ वह अपनी बेटी को उसके घर पर छोड़ देता है ताकि वह सुरक्षित रह सके। फिर उसका दोस्त उसे कुछ हथियार भी देता है, बंदूक, चाकू वगैरह, जो उसे आगे चलकर काम आएंगे। हथियार लेकर बेटी को गले लगाकर और अलविदा कहकर विलियम एक बार फिर अपने मिशन पर निकल पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वाइपर और अमायरा को, जो जेनी को कार में लेकर कहीं जा रहे होते हैं। जेनी बहुत डरी हुई है और भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। तभी अमायरा गुस्से में कहती है अपना मुंह बंद कर वरना गोली मार दूंगी। लेकिन जेनी अब और सहन नहीं कर पाती, वह अमायरा पर हमला कर देती है, घूं से लात मारती है, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे के दौरान जेनी को भागने का मौका मिल जाता है। वह फौरन कार से बाहर निकलती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। वाइपर और अमायरा उसे ढूंढते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। कुछ देर बाद जेनी को एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। वह राहत की सांस लेते हुए उनकी तरफ दौड़ती है, सोचती है कि अब उसकी जान बच जाएगी। लेकिन जैसे ही वह उनके पास जाती है, वे पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और हमें समझ आता है कि ये असली पुलिस वाले नहीं थे, बल्कि दुश्मनों के लोग ही थे। इस तरह जेनी एक बार फिर बुरी तरह से फंस जाती है। अब कहानी में फिर से एक टर्न आता है। जो नकली पुलिस वाले जेनी को ले गए थे, वे उसे फिर से वापस वाइपर के हवाले कर देते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि विलियम पूरी तैयारी के साथ डिम्मी के अड्डे पर पहुंच चुका होता है। उसके पास हथियार होते हैं और इरादा एकदम साफ, उसे जेनी को ढूंढना है, चाहे जो भी करना पड़े। अड्डे पर पहुंचकर वह डिम्मी के कई आदमियों को एक एक करके मार डालता है। उसके बाद वह डिम्मी को भी पकड़ लेता है और उसे गोली मारकर घायल कर देता है। अब वह डिम्मी से गुस्से में कहता है मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ, अगर तुमने मुझे उसकी जानकारी दे दी तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें भी बाकी सबकी तरह मार दूंगा। डिम्मी डर जाता है क्योंकि उसे अपनी जान बहुत प्यारी होती है। वह कहता है यह सब मेरे भाई वाइपर का किया धरा है, मैं तुम्हें उस जगह पर ले जा सकता हूँ जहाँ वह अपने क्लाइंट्स के लिए लड़कियों को ले जाता है। विलियम उसकी बात को मान लेता है और डिम्मी को साथ लेकर उस जगह की ओर निकल पड़ता है। ये वही जगह थी जहाँ वाइपर ने जेनी को कैद कर रखा था। डिम्मी को ऐसा लगता है कि अब उसकी जान बच जाएगी, क्योंकि विलियम ने वादा किया था। लेकिन जैसे ही वह जगह आ जाती है और काम हो जाता है, विलियम अपने वादे पर नहीं चलता और डिम्मी को गोली मारकर मार देता है। अब सीन अंदर की ओर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जेनी उसी जगह पर बंद थी जहाँ वाइपर ने उसे कैद किया हुआ था। वहाँ एक आदमी और मौजूद था जिसका नाम रोप्थो था। वह इनका क्लाइंट था और जेनी को खरीदने के इरादे से आया था। विलियम अब पूरी ताकत और प्लान के साथ अंदर घुसता है, लेकिन घुसने से पहले वह एक बड़ा धमाका करता है ताकि सबका ध्यान बट जाए। धमाके का फायदा उठाकर वह अंदर जाकर सबको गोली मार देता है। फिर वह उस कमरे में पहुंचता है जहाँ वाइपर था। अब वहाँ विलियम और वाइपर के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। वह वाइपर को बुरी तरह पीटता है और फिर उसे और उसकी गर्लफ्रेंड अमायरा दोनों को गोली मारकर खत्म कर देता है। आखिरकार वह जेनी को छुड़ा लेता है और उसे वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल आता है। फिर वह जेनी को लेकर उसके परिवार के पास पहुँचता है। जब जेनी के घर वाले उसे देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि जेनी अब वापस आ सकती है, लेकिन जब वे उसे सही सलामत देखते हैं तो खुशी से भर जाते हैं। इस तरह विलियम ने न सिर्फ जेनी की जान बचाई, बल्कि सब दुश्मनों को खत्म कर दिया। फिर वह अपनी प्यारी बेटी से भी मिलता है और इसी के साथ एक शानदार एक्शन से भरपूर और इमोशनल एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।